अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रैग्मेटिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक चैप्टर रहता है, दैट इज एजुकेशनल थिंकर्स। तो आज हमारा टारगेट रहेगा, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। देखते हैं, अगर कंप्लीट होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो कल मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहे अपनी शाहिद सर के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चले बेटा, डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रैग्मेटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सपोनेंट चीफ एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दी है। मीनिंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मेन फीचर्स भी आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद हमने प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन को भी डिस्कस किया। अगर आप ये वाले नोट्स चाहते हो ना, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में मेरी एप्लीकेशन जो है, मेरे ही चैनल के नाम से शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट, वो जाके आप डाउनलोड करो और वहां पे आपको कॉर्नर में एक 3 डॉट मिलेगा, 3 लाइंस मिलेंगे। उस पर क्लिक करके जब आप नीचे आओगे तो वहां पे आपको फ्री नोट्स मिलेगा। फ्री नोट्स पे जब आप क्लिक करोगे, फ्री कंटेंट पे क्लिक करोगे, तो आपको सारे J1 J2 J3 जो भी सब्जेक्ट एजुकेशन के रिलेटेड कंटेंट है वो आपको वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलो बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। तो अगर आपको बेसिक अजम्पशंस आपको समझ आ गए ना, बेसिक अजम्पशंस जब आपको समझ आ गए, आपको कोई भी चीज समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर हम करिकुलम की बात करेंगे तो इनका प्रैग्मेटिज्म का एक स्लोगन है, वो सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं चेंज पे, है ना बेटा। तो आए दिन आप देखोगे सिलेबस के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है इट शुड नॉट बी रिजिड कि एक बार सिलेबस को फ्रेम किया तो वही जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, नहीं, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो यही स्लोगन था प्रैग्मेटिस्ट्स का। तो प्रैग्मेटिस्ट का कहना यह था कि जो करिकुलम है, जो रनवे है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम जब हम डिस्कस करेंगे तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि प्रैग्मेटिस्ट्स कहते हैं कि करिकुलम को रिजिड ना बनाया जाए, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इट मस्ट बी चेंजिंग, तो एज पर द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो इसका मतलब है इस करिकुलम में, मैं प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से बोल रहा हूं, it includes all experiences that the child receives in the classroom, on the playground, in the laboratories and libraries, and in various social relationships. तो करिकुलम एज पर द प्रैग्मेटिक फिलॉसफी इज कंसर्न, वो कहते हैं कि करिकुलम का मतलब है द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस जो चाइल्ड फेस करता है, वेदर द चाइल्ड इज इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, whether the child is in the playground or he may be in the laboratory or library. तो जो भी वो एक्सपीरियंस एक्चुअली गेन करता है, दैट एक्चुअली फॉर्म्स द करिकुलम। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये भी रहता है कि करिकुलम का मतलब खाली है सिलेबस, जो आपका कंटेंट दिया जाता है वही आपका करिकुलम है। नो माय डियर, करिकुलम मीन्स anything that you experience inside the classroom or outside the classroom, that's actually the curriculum, right? तो pragmatists जो है, pragmatists कहते हैं वो curriculum must be based on useful ideas. No doubt they believe in the idea, but only that idea that works, that is useful. Things and activities should be made in the curriculum. So pragmatists का कहना है कि progenitors for useful ideas. नंबर 1, करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि करिकुलम के अंदर जो प्रोविजंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उनके अंदर यूजफुल आइडियाज, थिंग्स एंड एक्टिविटीज शुड बी मेड इन द करिकुलम। इसके रिलेटेड वो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो वो अपने करिकुलम में रखना चाहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फूड, क्लोथिंग एंड लाइफ एक्टिविटीज, प्लस साइंस तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली है, एंड लाइफ एक्टिविटीज शुड बी गिवन ड्यू प्लेस इन द करिकुलम।
अब आपको समझ आ गया, तो कल जाके ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें बताएं कि प्रैग्मेटिस्ट किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने करिकुलम में। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहां पे बताया, फिर बाद में मत कहना। फिजिकल ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, फूड, क्लोथिंग एंड लाइफ एक्टिविटीज शुड बी गिवन ड्यू प्लेस इन द करिकुलम। तो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है कि इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट्स, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिक करिकुलम, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर वहां पे करिकुलम में 8 मार्क का क्वेश्चन आ गया, आप तो ये एक चीज तो ये आप लिखोगे, ठीक है ना, एक तो ये वाला पार्ट आप लिखोगे ही लिखोगे। कौन सा पार्ट? ये जो मैंने आपको कहा, ये पार्ट, प्लस आप इसमें ऐड करोगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, करिकुलम इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो क्या है पहला प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। व्हाट डज इट मीन? जब हम प्रैग्मेटिक फिलॉसफी कहते हैं ना, वो चाइल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, टीचर को नहीं। तो करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, इट शुड बी, यानी सिंपल सी बात है, आप वैसा करिकुलम नहीं बनाओगे जो, फॉर एग्जांपल आप अगर बताओगे कि करिकुलम मुझे बनाना है लेकिन जो मुझे पता है वही बनाना है, नहीं। असल में बात यह है कि जब तक आप चाइल्ड को नहीं जानोगे ना, तब तक आप बेहतरीन कंटेंट तैयार नहीं कर सकते हो। आपको पहले यह देखना है कि बच्चे की नीड क्या है, सोसाइटी की नीड बेसिकली क्या है। हम वो सब्जेक्ट्स ना रखें अपने सिलेबस में जो कल जाके जब स्कूल में बच्चा कंप्लीट करता है, स्कूलिंग कंप्लीट करता है, उसको सोसाइटी में किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें बच्चे के नीड्स को, बच्चे के एप्टीट्यूड्स को, बच्चे के टेस्ट को दिमाग में रखना है और तब जाके हमें उनको ऐसा सिलेबस पढ़ाना है। तो इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। हाँ, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो उसको हम तीसरी जमात का सिलेबस क्यों दें? बिकॉज तीसरी जमात का बच्चा जो है, इसके एज फैक्टर को लेकर, मेंटल कैपेसिटी को लेकर, देयर इज अ डिफरेंस माय डियर। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड एज वेल जब आप करिकुलम बनाते हो। तो सारी चीजें, तो करिकुलम जो है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। यहां पे आप देखो, करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड। As such, pragmatic curriculum incorporates the scientific and psychological principles and outlook. I hope बेटा चाइल्ड सेंटर्डनेस वाला प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सिंपली अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हार्ट को टच कर सके। सिंपल सी बात है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं, उसको बोर्डम नहीं होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए कि करिकुलम मेरे लायक है, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे लिए ही बना है, ऐसा लगना चाहे बच्चे को। अगर ऐसा फील बच्चे ने किया तो इसका मतलब है वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है। बात समझ आ गई बेटा? यस। नंबर नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। एग्जैक्टली, करिकुलम जो है आपको पता है कि एक बच्चा जो है वो एक्टिव बाय नेचर होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि बच्चे को जब आप, अगर वो किसी चीज से खेलता है तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है, बेटा मत खेलो। एक बार उसने कहा मत खेलो, लेकिन वो अचानक से फिर से उठ रहा है, फिर से। बच्चे के अंदर एक्टिविटी होती है बेटा। वो जो बच्चा होता है ना, ही इज ऑलवेज इन अ डायनेमिक फ्लक्स। वो एक ही जगह नहीं बैठ सकता। अगर आप लाख भी कोशिश करोगे ना, बच्चे को बोलोगे भाई मेहरबानी करके बैठो, वो नहीं बैठेगा। वो उठेगा, बार बार उठेगा, रोको टोको फिर भी उठेगा, मारो पीटो फिर भी उठेगा। तो इसका मतलब है ना भाई, नेचर यार, A child is active by nature, ये याद रखना है, एक्टिव बाय नेचर, है ना। तो धीरे धीरे जब वो यही बच्चा बड़ा हो जाता है, तो तब जाके इसकी एक्टिविटीनेस वो कम हो जाती है। तो हमें ये दिमाग में रखना कि बच्चा जो है ना, बच्चा एक्टिव नेचर है, हमें उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि भाई इस चीज से मत खेलो, इस चीज से मत खेलो, इस चीज से मत खेलो, नहीं। अगर कोई बच्चा किसी चीज से के साथ छेड़खानी करता है, लेट हर, लेकिन उसमें नजर रखो। अगर किसी शार्प चीज पे वो के साथ वो खेलता है, कहीं हो ना सके, अल्लाह बचाए, इसका हाथ कट जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको नजर रखनी है। बट अगर वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहता है तो लेट हिम, यस, उसको फ्रीडम दो। तो देयरफॉर ये जो करिकुलम है, नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड थ्रू यूजफुल एक्टिविटीज।
हाँ, यहाँ पे मैंने टर्म इस्तेमाल की है यूजफुल एक्टिविटीज। वो एक्टिविटी जो उसके लिए फायदे के लिए है, वो एक्टिविटी जो उसके फायदे के लिए नहीं है, वो एक्टिविटीज को नहीं रखना है बेटा। तो करिकुलम शुड बी वेरी मच देयर, बट इट शुड बी वेरी मच फुल ऑफ एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटी जो पर्पसफुल हो, जिसका कोई मकसद हो। अननेसेसरी एक्टिविटीज वाला करिकुलम आप नहीं रखेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैग्मेटिक फिलॉसफी बोल रही है। तो इसलिए करिकुलम को फिक्स्ड नहीं रखना चाहिए, एडवांस में ही नहीं रखना चाहिए। इट मस्ट बी डायनेमिक एंड ऑलवेज चेंजिंग। You got my point. So this is what we called as principle of activity. Hope you understand. Principle of integration. Very nice. बच्चे को आप करिकुलम इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है जब आप सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम डिसाइड करोगे ना, तो आपको दिमाग में रखना है कि इस करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, तो वेरियस सब्जेक्ट्स, वेरियस फील्ड्स should be incorporated. Are you getting my point? The curriculum of various subjects should be given through one activity. अगर एक ही एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। ऑल सब्जेक्ट्स बी टॉट थ्रू देयर इंटर रिलेशंस, यानी आपको लिंक करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल फिलॉसफी पढ़ाते हो, हाउ इट इज लिंक्ड विद सोशियोलॉजी, हाउ इट इज लिंक्ड विद एजुकेशन, हाउ इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स, यानी बहुत सारी चीजों को आपने ना इंटरकनेक्शन डेवलप करा के देना है। द डिफिकल्ट डिविजन ऑफ सब्जेक्ट इज अवॉइडेड, तो किसी भी सब्जेक्ट को डिवाइड करना, ये अवॉइड करना है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक सब्जेक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करना है। तो दिस कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यू गॉट माई पॉइंट? तो एजुकेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट शुड बी गिवन थ्रू वन एक्टिविटी। इसका मतलब है द सब्जेक्ट इज बी टॉट थ्रू देयर इंटर रिलेशंस। यू मस्ट इंटरकनेक्ट। जब हम एजुकेशन पढ़ाते हैं ना, आपको एजुकेशन में हम आपको सोशियोलॉजिकल बेस भी पढ़ाते हैं, हम आपको फिलोसफिकल बेस भी पढ़ाते हैं, हम आपको टेक्नोलॉजिकल बेस भी पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज वी आर हियर इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट्स। एक ही एक्टिविटी पढ़ानी है, लेकिन हम उसको लिंक कर रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट माय डियर? एंड प्रिंसिपल नंबर नेक्स्ट इज माय डियर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी है, वो आए दिन अपने सिलेबस में चेंजेस देखना चाहते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म फेवर्स चेंजेबल करिकुलम। द करिकुलम दैट इज फिट फॉर टुडेज जनरेशन मे नॉट बी फिट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए ना, वैदिक पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त का करिकुलम एक था। जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेंगे उस वक्त तो एक था। लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारा करिकुलम सेम होगा क्या? नहीं ना। तो यू हैव टू चेंज द करिकुलम। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का मतलब यही है कि वी मस्ट चेंज द करिकुलम एंड दे फेवर चेंजेबल करिकुलम। इट शुड बी स्टैटिक। नो, यहाँ पे मैंने गलती की है। इट शुड नॉट बी स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं है। करिकुलम मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड सिचुएशंस। आई होप बेटा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रिंसिपल ऑफ whole development, development of whole personality. According to pragmatistic philosophy, curriculum should be such as to develop the whole personality of the child. Education should plan for all round development. ये मैंने एम्स में भी आपको बताया था। आई होप बेटा ये सारे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। अब चलते हैं बेटा मेथड्स ऑफ टीचिंग पे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत मैं जल्दी में हूं, तो आज इतना ही बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसके साथ प्रैग्मेटिज्म एंड रोल ऑफ ए टीचर। देयर आर 2-3 पॉइंट्स दैट वी हैव टू डिस्कस अपॉन। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम I will be discussing these things with you. Till then, goodbye, have a nice day, and thank you. May Allah bless you. Keep always learning.